कल का कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करें। आप लोग अब क्लास में आ गए, मस्ती ना करें, आइए पढ़ते हैं। क्लास में आ गए, जब तक क्लास का टाइम नहीं है 15 में शुरू करते हैं, 5 ज़्यादा हो गई। क्या पे कल के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में, तीसरा एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। याद है आप लोगों को क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? थोड़ा सा बात करके रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज कैसे करते हैं पता चली। फिर पढ़े थे सममित अवयव और विषम सममित अवयव, याद होगा आप लोग को कैसे है, उसका एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं, देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, किसी भी अवयव को एक सममित और एक विषम सममित को जोड़ के रूप में बनाना होता है। याद है आप लोग को? सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है पूरी तरह से उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग इसी को पढ़ते पढ़ते समय समाप्त हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो सारे बंदे बुक्स निकाले, मेरे पास यहाँ है, जल्दी। तो हम लोग आज एक्सरसाइज पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3, है ना। तो शुरू कर ले आप लोग प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 12 है। बहुत आराम से देखिएगा, बहुत इजी है। और आपको ये भी बोला गया था जो घर पे जाएं सवाल को देखें, जो खुद से हो जाए उसके बना ले। तो क्या आप लोग ट्राई किए थे घर पे? हुआ था? बिल्कुल हुआ था। हमें लग रहा है शुरुआत तो हम पहला से ही करेंगे क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया था। तो पहला प्रश्न में हमें पूछा, एक पहला में 3 प्रश्न दे रखा है, 5, 1/2 -1। ये मेरा एक अवयव है और अवयव का कुछ नाम नहीं दिया है प्रश्न में, तो नाम हम दे लेते हैं। तो अवयव का नाम हम कैसे देते हैं? अंग्रेजी का कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, तो हम ए यूज कर लेते हैं। सपोज क्या ये अवयव है? इसकी कोटि क्या है? 3x1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। तो मतलब ये अवयव है जो कि प्रश्न के द्वारा दिया हुआ था और हमें बोला जा रहा है कि इसका आप परिवर्त ज्ञात करें, मतलब इसका ट्रांसपोज करें। तो क्या बहुत इजी है। इसका ट्रांसपोज का मतलब डैश पूछ रहा है हमें, तो डैश कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? पंक्ति को स्तंभ बना देते। तो 5, 1/2 और -1, ये पहला स्तंभ है तो इसको पहला पंक्ति बना दिए। 5, 1/2 और -1 बन गए ना। तो 3x1 जो है वो 1x3 हो गया, मतलब कोटियाँ बदल जाती हैं। ऐसे ही सवाल था, तो हमें नहीं लग रहा पहला कोई रॉकेट साइंस है और जिसमें आपको लोचा होगा। बना लोगे? दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका पहला सवाल है परिवर्त ज्ञात करें, इसमें 3 सवाल है। पहला जैसे हम लोग देखे, दूसरा तीसरा आप लोग खुद कर लेंगे। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं ना हो, सबको हो जाएगा ना। तो दूसरा में कोई लोचा नहीं होना चाहिए, दूसरा तीसरा में, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न आपसे होगा ही क्या? ध्यान से देखेंगे, इसका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न में आपको 2 अवयव दे रखा है, यहाँ पे अवयव का नाम भी दे रखा है ए और बी। तो पहला है -1 + b'। काफी सिंपल है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये पहला सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ए और बी 2 अवयव दे रखा है, 3x3 कोटि का है दोनों, और आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है LHS और RHS। तो पहले LHS को देखेंगे और इसमें जो जो टर्म आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। मतलब कोई भी टॉपिक्स हम लोग शुरू करने से पहले उसके बारे में एक क्लास जानकारी लेते हैं ना, ताकि टॉपिक्स के जो प्रश्न में जो भी नई नई चीज़ें दिखे उसकी जानकारी पहले से हो चुका है। तो LHS में देखिए, पहले कह रहा है ए और बी को जोड़िए, जो कि जोड़ना आता है हम लोग को, और फिर उसका डैश ज्ञात करें। डैश मतलब ट्रांसपोज कर ले। तो क्या पहले LHS ले? मतलब हमें दोनों पक्षों को बढ़ाना पड़ेगा, LHS को भी और RHS को भी। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में है a + b का डैश, है ना। तो सबसे पहले ए और बी करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? तो चलिए ए और बी करते हैं। ए और बी को जोड़ देते हैं। ए और बी को जोड़िए, एक के बाद 2 जोड़ लेते हैं। यहाँ पे डैश कर लिए, मतलब ए और बी को जोड़ के लिखेंगे, डैश कर लिए हम, कोई दिक्कत नहीं। तो जोड़िए एक ही बार में ए और बी को। -1 और -4, तो -5 जुड़ रही है, ये 2 और 1 3 जुड़ रही है, 3 और -5 -2 जुड़ रही है, 5 और 1 6, 7 और 2
9, 9 प्लस 0 -2 और 1 -1, याद होगा 1 और 3, 1 और 1 जुट गई। और डैश करना था, डैश हम कर लिए। अब हम अगला स्टेप बढ़ाएंगे, अगला स्टेप बढ़ाएंगे क्या, डैश करेंगे ना। तो डैश करने का मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाना, स्तंभ को पंक्ति बनाना। आप लोग बड़ी आराम से लिखोगे। तो -5, 3 और -2 ये पहला पंक्ति है, तो -5, 3 और -2 ये पहला स्तंभ बन गई। 6, 9, 9 दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ। -1, 4, 2 तीसरा, -1, 4, 2 तीसरा स्तंभ। कोई दिक्कत? तो ये मेरा LHS आया, ये मेरा LHS आया। अब RHS में मुझे इतना ही आना चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा ना। इसके लिए मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा खाली कर ले आप लोग जल्दी से। सिंपल फंडा, ये सब काफ़ी बेसिक्स है। RHS भी मिटा लिए। क्या था RHS? तो इसका मेरा RHS क्या था, मिटा लिए हम लोग। RHS था A' प्लस B', याद होगा आप लोग को। मतलब मुझे पहले A' निकालनी पड़ेगी, है ना। और हम प्रश्न मिटा चुके हैं, आप लोग तो मैनेज कर लें ना, इसलिए मुझे यहाँ से दिखना पड़ रहा है। प्रश्न मिटा चुके हैं, तो A', मतलब सबसे पहले A को लिख करके उसका हम डैश करेंगे। सबसे पहले A को लिखना पड़ेगा मुझे। A क्या है, हम मिटा दिए इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। -1, 2, 3, 5, 7 और 9, -2, 1, 1 डैश प्लस मुझे B भी लिखनी पड़ेगी। -4, 1, 1, 2, 0 और मुझे डैश लिखना पड़ेगा। सही है। अब आप दोनों को पहले डैश करो, इसका डैश करो। डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ को पंक्ति बनाएंगे। -1, 2, 3 पहला पंक्ति, तो -1, 2, 3 पहला स्तंभ। 5, 7, 9 दूसरा था, तो दूसरा स्तंभ हो गए। ओके, फिर ये भी हम लोग डैश करने वाले हैं। -4, 1, -5 पहला पंक्ति है, -4, 1 और -5 पहला स्तंभ बना दिए। 1, 2, 0 दूसरा स्तंभ। सही है। अब दोनों को थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, आइए जोड़ते हैं। चलिए, -1 और -4, -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1 और 2 और 1 3, 7, 2 9, 1 का 3 4, 3 में 5 गया, -2, 9, 0 9, 2। ये मेरा RHS आया। थोड़ा LHS से मिलाए दो, क्योंकि हम मिटा चुके हैं। क्या मैच किया दोनों? LHS से मैच किया, हम मिटा चुके हैं, इसलिए आपको मिलाने के लिए बोला जा रहा है। मैच कर गया होगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अंतिम में आप लिख सकते हैं, अतः LHS और RHS इक्वल है। ऐसे 2 मार्क्स में रहते हैं और ये कोई टफ नहीं है, हर एक विद्यार्थी ले सकता है। समझिए, कोई दिमाग लगाने की चीज़ें, कोई नई कॉन्सेप्ट है नहीं। बस आपको ट्रांसपोज आना चाहिए, अवयव को जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। हमें लग रहा है इसका दूसरा आपसे कर लेना चाहिए। इसका दूसरा हो जाएगा? अरे 2 नंबर का दूसरा हो जाएगी आपसे। थोड़ा सा देखिए आप, सेम टू सेम में 2 नंबर का दूसरा क्या हो जाएगा। इसमें मुझे कह रहा है कि जो A और B का माइनस करके ट्रांसपोज करना है, और A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। क्लियर है? वहाँ पे जोड़े थे, यहाँ पे घटाना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। माइनस प्लस का सिर्फ देख लेना, क्योंकि माइनस में थोड़ा साइन बदल जाती है ना। देखिए, 1 माइनस और -1 तो दोनों हो जाती है। 1 माइनस और -1 तो प्लस हो जाती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दोगे, 1-2 बार जोड़ घटाव कर लोगे तो ये हो जाएगा आपसे। बढ़िया। थोड़ा तीसरा देखिए, तो आप लोग सभी विद्यार्थी अपने बुक सबके पास होना चाहिए, क्योंकि होमवर्क मिलना चाहिए। अब देखिए, तो इसमें मास्टर क्या करेगा। अब कहिएगा आज आपकी बुक एक लड़की ले ली यार, आपको दे, उसको लीजिए। बुक कोई देता है क्या? अब देख, अब हो गई बुक, और किसी को मत देना चाहिए, आपका हाथ पाँव है ना वो। अब देखिए, आप उसको दे रहे अपना सामान, आप यहाँ पर रो रहे हो, आपकी लग गई। चलिए, तीसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है ना, तीसरा को भी आपको छोड़ ही देते हैं। सेम है, सेम टू सेम, बस अवयव की कोटियाँ बदल गई है। वहाँ पे 3x3 कोटि सेम कोटि का अवयव था, और यहाँ पे एक 3x2 है, एक 2x3 है। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। बढ़िया, तो कर लेंगे, बढ़िया चीज़ है। लेकिन एक लोचा है, गौर किए नोटिस में। आइए हम इस चीज़ों को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। लोचा क्या है, आपको गौर से देखते हैं।
3 नंबर में जो है मेरे पास जो आव्यूह दे रखा है वो ए नहीं है, ए डैश है। ध्यान देखिए, ए डैश है तो ए डैश है 3 4 -1 2 0 1, ये मेरा ए डैश है। और बी है, बी कितना है -1 1 2 2 1 3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लॉजिक ये है ना, जो ये ए और बी नहीं है। पिछले प्रश्न में ए और बी था, लेकिन यहाँ पे ए और बी नहीं है। बी तो सॉलिड सॉलिड मिल गई मुझे, लेकिन वहाँ पे ए डैश है, लेकिन मुझे ए चाहिए, मुझे ए चाहिए ना। तो किसी भी डैश को ए बनाने का कोई जुगाड़ है? आइए थोड़ा इस चीज़ों को समझते हैं। एक ऑब्जेक्टिव भी रहती है एग्जाम्स में, आपको देखोगे ध्यान से। अगर कोई आव्यूह ए है, इसको थोड़ा समझेंगे। अगर कोई आव्यूह ए है और आप उसका डैश किए, मतलब ट्रांसपोज किए, और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए, मतलब किसी आव्यूह को 2 बार ट्रांसपोज किए तो वो पहले जैसा मिल जाता है। ये एक विशेष ऑब्जेक्टिव रहती है, बोर्ड एग्जाम्स का है। मतलब किसी भी आव्यूह को 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे ना परिवर्त, तो वही मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे एक आव्यूह बी है और इसका ट्रांसपोज कर दिए, अब फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो आपको बी प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ट्रांसपोज को नॉर्मल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज का ही ट्रांसपोज करनी पड़ेगी। ट्रांसपोज करने का नियम पता है, पंक्ति को सम बना देना, सम को पंक्ति बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात कर लेते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स अगर वो ट्रांसपोजेज फॉर्म में पहले से है, हम उसको पहले जैसा बनाना है तो क्या करेंगे? फिर से उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जो है ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, डैशों का डैश मतलब वही, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मुझे यहाँ ए डैश है, लेकिन मुझे ए बनाना है, तो हम क्या करेंगे? जो डैश है फिर से एक बार डैश कर देंगे, समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको समझ जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, बार बार आप देखेंगे घर जाके। तो सबसे पहले मुझे क्या करने के लिए कह रहा है? मुझे ए डैश है तो ए चाहिए, तो लिखेंगे ना, चूंकि अगर हमको ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डैश का ही ना डैश करना पड़ेगा। तो ए ज्ञात करने के लिए डैश का डैश, तो बताइए डैश क्या है? ये है, और इसका डैश करेगा 3 4 क्या है? पहला पंक्ति, तो 3 4 पहला स्तंभ बन गई। -1 2 दूसरा पंक्ति, तो -1 2 दूसरा स्तंभ बन गई। 0 1 तीसरा स्तंभ बन गई। क्या ये ए बन गया? और ये बी है, कोई दिक्कत है ना? अब आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश। अब हम इसको डॉट डॉट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी तुरंत हम कर चुके हैं। अब पहले ए जू को जोड़ोगे, डैश करोगे, डैश करके जोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा सवाल है 3 नंबर में 1 और 2। देखिए ये सब होमवर्क है, अरे सारा काम करने के बाद घर पे कलम तो चला लो थोड़ा सा, समझ गए? तो ये है आपका तीसरा का पहला और दूसरा, ये दोनों करके लाएंगे। होमवर्क रहा ये सब चीज़ें, बढ़िया चीज़ें हैं। थोड़ा खाली करिए ना, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्टिव तो रहती है, थोड़ा इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग मेरी बातों को। थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है। ए और बी 2 आव्यूह है, कोई भी 2 दे सकता है प्रश्न में, और दोनों को गुना करके बोले आपको डैश करो, तो पता है इसका क्या आंसर होती है? इसका RHS होती है बी डैश इंटू ए डैश। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है, ये आपको याद रखें। मतलब अगर ए और बी 2 आव्यूह को गुना करके डैश करने के लिए कहेगा, तो इसका RHS फॉर्म होता है बी डैश इंटू ए डैश। देखने से तो ऐसे लग रहा है कि जब ब्रैकेट तोड़ देंगे ए डैश और बी डैश, जैसे हम ए दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, नहीं दोनों का स्क्वायर कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पलट जाता है, समझ गए ध्यान से? तो ये चीज़ों को याद रखना कि ये अगर डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट देने का मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे देगा? LHS दे देगा और RHS के लिए ABCD अप्लाई कर देगा। ABCD जो मैच करेगा RHS से मिला दोगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, और सब्जेक्टिव फॉर्म में सिद्ध करने के लिए कहेगा। आपको एक आव्यूह दे देगा A और B, और कहेगा सिद्ध कीजिए A इंटू बी का डैश इक्वल टू बी का डैश इंटू ए का डैश, प्रूव करे। तो ऐसा रहेगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और सिद्ध कर दी 1 नंबर के लिए LHS फॉर्म दे देगा, RHS में ABCD अप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखना पड़ेगा। अगर इसमें सिद्ध करने के लिए देते क्या करिएगा?
LHS पहले ए और बी को गुना करोगे, गुना आना चाहिए, नहीं गुना आना चाहिए, बिल्कुल गुना आना चाहिए। और अगर गुना में कन्फ्यूजन है तो एक वीडियोज है गुना से रिलेटेड स्पेशली, है ना, अब उसको बार बार देखे समझ जाएंगे, समझ, गुना बिल्कुल आना चाहिए। तो इस पहले गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद डैश करो, उसके बाद दोनों को पहले डैश करो और तब गुना करो बी को ए वाला से। ट्राई करेंगे क्या आप ट्राई करेंगे कल? अगर ना हो तो क्लास में पूछिएगा, समझे ना। तो आज की क्लास है, हम लोग इसको लिए जाइए, मिलेंगे निर्धारित टाइम पे।